सबसे पहला जो हमारा कैंडिडेट था गाँव का, तो थोड़ी अहंकार की भावना भी उसके अंदर थी और हमारे बीच तो रहा ही नहीं। ईमानदारी तो यही है कि उससे पिछली बार हमने पर्चा भरा था तो उसने हमारे बैनर तक भी फाड़ दिए थे। ये तो सामान्य सीट है, जबकि वो एससी सीट थी हमारी। और इस व्यवस्था में मैंने कई बार देखा है, ऊपर साइड में भी देखा है, टूटी टीन में लोग रह रहे हैं, आज भी टूटी टीन। पिछली बार प्रधान जी रहे हैं, उन्होंने गाँव में काम अच्छा नहीं कराया। तो SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार। उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा का ये गांव है मानकपुर आदमपुर, जहां पर हमारे बीच में ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार सुभाष कुमार हमारे बीच मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि चुनावी मैदान में आखिरकार वे उतरे हैं। इससे पहले भी उनसे पूर्व में कई प्रधान रह चुके हैं, लेकिन उनका चुनाव मैदान में उतरने का क्या कारण रहा। सबसे पहले तो सुभाष जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे बीच आए और अपनी बात को जो है प्रस्तुत करना चाहते हैं लोगों के माध्यम से, तो उनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं जी। पिछले चुनाव में और अब के चुनाव में क्या देखते हैं अंतर? पिछले चुनाव का हमने देखा है कि सबसे पहला जो हमारा कैंडिडेट था गाँव का, तो थोड़ी अहंकार की भावना भी उसके अंदर थी और हमारे बीच तो रहा ही नहीं। ईमानदारी तो यही है कि उससे पिछली बार हमने पर्चा भरा था तो उसने हमारे बैनर तक भी फाड़ दिए थे। ये तो सामान्य सीट है, जबकि वो एससी सीट थी हमारी। और इस बार हमने पूरे समाज ने बल्कि हमें सहयोग दिया खड़ा होने का, तो मैं समाज से के सहयोग से खड़ा हुआ हूँ और सभी ने आज तक पूरा सहयोग दिया और उम्मीद करता हूँ परमात्मा करे जीत पाऊँगा इनके सहयोग से। चुनाव में आपके क्या क्या मुख्य मुद्दे हो सकते हैं? मेरे चुनाव में सबसे पहले मुद्दे हैं जो गरीबों की है, नल की व्यवस्था। मैंने कई बार जगहों पर देखा, आज तक वहाँ नल नहीं लग पाए, जबकि जिला पंचायत के कोटे से भी, प्रधान के कोटे से भी इतना पैसा आता है, वो हमारे भाई आज तक भी उससे वंचित हैं। तो मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले वो पानी की व्यवस्था हो, उसके बाद मकानों की व्यवस्था हो। मैंने कई बार देखा है, ऊपर साइड में भी देखा है, टूटी टीन में लोग रह रहे हैं, आज भी टूटी टीन में ऊपर पानी पर टपक रहा और वो नीचे लेटे हुए बेचारे, आज तक उनकी मकान की व्यवस्था नहीं हो पाई। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा उनकी छत का प्रबंध हो, पानी का व्यवस्था हो, छत का प्रबंध हो, फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, रास्ते की व्यवस्था हो, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो। शिक्षा में हमारे देखा जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो पढ़ाई से वंचित हो जाती हैं, आगे पढ़ नहीं पाती पैसे की कमी की वजह से। तो मैं कोशिश करूँगा एक हम ऐसा कमेटी बनाएंगे जो आगे उन्हें सहयोग कर सके पढ़ने के लिए, ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, वहाँ तक तो पहुँच सके कम से कम। आपका जो मेन मकसद है शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य? जी, स्वास्थ्य में मैं कोशिश करूँगा, मेरे जो छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, बल्कि उनमें थोड़ी गलत संगति में का प्रभाव है अभी भी, वो कोशिश करूँगा वो किसी भी स्तर पर रुक जाए इस चीज़ से, ताकि नशा मुक्त हो सके। कि वो अगर नशा मुक्त होगा तो कम से कम वो अपने भविष्य तो सुधार सकेंगे। नशे की भी ज़्यादा हाँ कोशिश करूँगा मैं अपने प्रयास से, चाहे हाथ जोड़ कर करें कि मतलब नशे की ज़्यादा आदि यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन चुनाव के माहौल में तो ज़्यादातर हो जाता है। बस चलो चुनाव के माहौल में हो जाता है, लेकिन जो बच्चे हैं ना, जो बड़े हैं वो तो कर ही रहे हैं, फिर बच्चों पर इसका गलत असर जाता है। कहीं ना कहीं इसमें आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं चुनाव भी इसमें मुख्य जिम्मेदार है नशा बढ़ाने के लिए? हाँ, चुनाव जिम्मेदार है नशा बढ़ाने के लिए। मैं कहता हूँ, मैं इस चीज़ का वो नहीं करता हूँ। मैंने जब समाज की मीटिंग की थी उसमें खुलासा कह दिया था, मैं नशा नहीं करने दूँगा। अपने जो मेरे साथी होंगे, जो हाँ जो मीठा खाना हो, वैसी चीज़ खानी हो, मैं उसका प्रबंध करूँगा। ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील चाहेंगे आप? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी अपने ग्रामवासी हैं, कोशिश करूँगा इसको सोटी पर खरा उतरने की। जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा, मैं उम्मीद करूँगा हर चीज़ जो भी शासन से आती है, प्रशासन से आती है या और समितियों से भी आती है, वो निःशुल्क उन तक पहुँचे बिना किसी दलाली के, ताकि वो उस बीच के माध्यम से हट जाएं। बिल्कुल। और मैं अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा सभी से, कोर्ट के निशान पर वोट देकर विजयी बनाएं। देखिए, ये थे सुभाष कुमार जी, जो कि ग्राम पंचायत मानकपुर आदमपुर से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। और इनके अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी लगी, अगर इनके ऊपर ये बात कही जाए
कि गिरा देते हैं उस टुकड़े को भी जिसमें एक बाल है, और हाथ तक नहीं कांपते उस अंडे को तोड़ते जिसमें किसी माँ का लाल है। इन्होंने एक नशे के ऊपर अपनी बहुत अच्छी तरीके से बात बताई, जिसको सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी साखी के माध्यम से कहा कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। अकेले एकमात्र प्रत्याशी हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने ग्राम प्रधान पद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए नशे की सेवन पर पाबंदी लगाने का पूरा प्रयास किया है। बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम जानने का औरों से भी प्रयास करते हैं क्योंकि इनके कुछ समर्थक पीछे मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। अच्छा, क्या देखते हैं चुनाव में अब की बार? चुनाव में देखता है कि गरीब जनता भाई सुभाष के संपर्क में है। हाँ जी। और अमीर? अमीर भी है, ऐसी बात नहीं, हर तरह का इंसान साथ लगा हुआ है, हर समाज का हर वर्ग का साथ जुड़ा हुआ है। और से भी जानते हैं हम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार। अच्छा भाई, युवा है आप लोग? यस सर। युवा की तरफ को देखते हैं या अनुभवी की तरफ? युवा की तरफ को देखते हैं। अच्छा, युवा की तरफ को देखते हैं। तो सुभाष चौधरी तो अनुभवी दिख रहे हैं। तो वो शिक्षा की ओर भी है ना थोड़ा, इसलिए आप मतलब इधर ही जाओगे। देखो, शिक्षा को महत्व दे रहे हैं भाई युवा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? राकेश जी। क्या देखते हैं राकेश जी चुनाव में? चुनाव में यही देख रहे जी, जो पिछली बार प्रधान जी रहे हैं उन्होंने गाँव में काम अच्छा नहीं कराया, तो ज़्यादा दारू की ढप फेंकते हैं उन्होंने, तो हम अब भी दारू की ढप फेंक रहे हैं। तो जैसी वजह दाते के लिए तो हम सोच रहे कि नया प्रधान बना तो बच्चों को सुधार है। मतलब उम्मीदें हैं आपको सुभाष जी से कि दारू नहीं देंगे तो हाँ, दारू नहीं देने थे तो उम्मीद है काम होगा। काम होगा। आपका क्या नाम है जी? सुक्कर सिंह। हैं? सुक्कर सिंह। पीछे को क्यों हट रहे हैं? सुक्कर सिंह। अच्छा, मतलब चुनाव में किस प्रत्याशी की तरफ को देखते? अच्छा हाँ जी, अच्छा मारा है जी सुभाष कुमार, क्योंकि ये सारे समाज ने चुन कर खड़ा कराया। अच्छा, क्या क्या खूबी है इनमें सुभाष जी? मेन खूबी तो यही जो नशा मुक्त की, मतलब नशा विरोधी के ऊपर आप वोट देंगे? जी हाँ। क्या बात है। देखिए, नशा विरोधी के ऊपर ही अपनी वोट देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? पंकज कुमार। पंकज भाई, युवा है आप लोग, चुनाव में किस नज़रिए से देखते हैं आप? शिक्षा का देखते हैं, शिक्षा के लिए जो नया व्यवहार करना चाह रहे हैं, और जो नशा मुक्त है, सब तो मेन पॉइंट ही होगा नशा मुक्त का। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम विवेक कुमार है जी। विवेक भाई, सब लोग नशा मुक्ति की ओर देख रहे हैं जी, और अच्छा कदम भी हो सकता है, तो आप किस नज़रिए से देखते हो इस बात? मेरे लिए तो स्पोर्ट्स ज़्यादा अहमियत रखता है। स्पोर्ट्स में अगर ग्राउंड हो, उसके लिए हमारे यहाँ पे कॉलोनी में बहुत कुछ भी होना बाकी है वहाँ। अभी आपके प्रधान जी, मतलब जिनके आप समर्थन में हैं, उन्होंने हमारे बीच में एक वादा किया है कि शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा देखभाल रखी जाएगी, तो ये स्पोर्ट्स का तो उसमें आ गया है जी। हाँ तो गया, पर बस ज़रूरी तो है। ये थे ग्राम पंचायत माणकपुर आदमपुर, जो कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल SRE न्यूज़ के साथ। मनीष कुमार और HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।